हेलो गाइज, ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू सेकंड लार्जेस्ट नेशनल अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी में जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 10 नवंबर 2021 को। टोटल 7 ब्रांचेज के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा सारी ब्रांचेस के लिए कंपलसरी है, और 10th क्लास भी पास करना कंपलसरी है सारी ब्रांचेस के लिए। ठीक है, बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पे स्केल इसमें 37,500 से 1,45,000 तक रहने वाला है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा 10th पास करना जरूरी है। ऐसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 12 वैकेंसी, कंप्यूटर के लिए 5, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा और 10th क्लास के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ असम से इश्यू होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 3 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी 32 वैकेंसी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा 65 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा और 10th क्लास का पास होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 इयर्स। ठीक है, और 30 इयर्स कब तक? 9 दिसंबर 2021। 9 दिसंबर 2021 तक आप 30 इयर्स तक होने चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसके अनुसार आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए 9 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड में जिन कैंडिडेट्स ने अगर अप्रेंटिस की है आपने, या कर रहे हैं, या आपने कर ली है, उनको एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन कोलकाता के द्वारा इशू हुआ होगा, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय भरना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन जो होगा, जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, उस जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो जो पेपर इसमें आएगा उसमें 20% इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज अवेयरनेस और ऑयल इंडिया लिमिटेड से के क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड 20%, और 20% रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के रहेंगे, और जो 60% इसमें वेटेज रहेगा वो जो आपका टेक्निकल नॉलेज है। जो 7 ब्रांचेज हैं, आप जिस ब्रांच में भरेंगे उसमें आपका 60%, उसके लिए आपका 60% वेटेज रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंग्लिश और असामीज लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और असामीज, और 2 घंटे का ये रहने वाला है। ठीक है, और जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास होने चाहिए, जिसमें पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड वैलिड, जो जिसकी वैलिडिटी अभी भी हो।
ठीक है, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसका नंबर डालना पड़ेगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, जो 10th क्लास की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है एज ए डेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, एक तो क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गई, और 3 साल का डिप्लोमा के सर्टिफिकेट और उनकी मार्कशीट, ये आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। और अगर आपने अप्रेंटिस की है ऑयल इंडिया लिमिटेड में, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन कोलकाता द्वारा इशू किया गया हो, वो भी होना चाहिए अगर आपको एज रिलैक्सेशन में छूट चाहिए तो। SC/ST सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमी, अगर आप EWS कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका वो भी होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो गई है, 10 नवंबर 2021 से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट 9 दिसंबर 2021 है, ठीक है। तो आप ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई दूसरा और कोई मोड नहीं है, एक ही मोड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो वहाँ से आपको यूजर आईडी, यूजर नेम या पासवर्ड मिलेगा जो आपको भविष्य में संभाल के रखना है, ठीक है। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं, कलर्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी आपके चाहिए होंगे अपलोड करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC वालों के लिए केवल 200 रुपये रहने वाली है, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। वो SC/ST EWS वालों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस से छूट नहीं भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस उनको नहीं देनी है, ठीक है। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना सही भरें, और वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चेंज ना करें जब तक पूरा ऑयल इंडिया लिमिटेड का सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा ना हो जाए। तो आपको ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि उसी पर वो सारी कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएं तो अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब आपको ले जाना है सेंटर पर, ठीक है। और अगर मैं CBT टेस्ट होने के बाद, मेरिट लिस्ट बनने के बाद जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उनको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से होके गुजरना होगा, जिसमें उनकी मेडिकली फिटनेस चेक करी जाएगी, ठीक है। तो आप ये ना मान लें कि आपका सिलेक्शन हो गया, वो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए आप, फाइनल सिलेक्शन आपकी मेडिकल फिटनेस देख के होगा, ठीक है। तो और जब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो अपने साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिलअप किए थे वो सब आपको लेके जाने पड़ेंगे, वो सब वहाँ चेक होंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई हैं, तो आप जाके वहाँ फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी है, अच्छा ग्रेड पे है, ठीक है। नवरत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। थैंक यू।